नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.6 का। कह रहा है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द सोल्यूशन। पहला पार्ट इसका कह रहा है रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर and upstream 4 kilometer in 2 hour. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. ओके, तो बच्चों इसमें ऋतु है। कैन रो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ चलना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, एंड अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध चलना, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ है, एक नदी है या कोई भी आप फ्लो ले सकते हैं कि इस साइड वाटर का फ्लो है, ये करंट है वाटर की। अगर एक बार हम करंट के साथ डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे बार क्या कह रहा है कि आप अप स्ट्रीम चल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का फिनोमेना आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे यूज़ होगा, यानी कि सापेक्ष गति, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको दे रखा है कि ये करंट है, करंट के अपोजिट जाना है और साथ में जाना है, और कितना टाइम है, यानी कि सारी किलोमीटर दिया है, डिस्टेंस और टाइम ये आपको दे रखा है। किस लिए दे रखा है बच्चों? इसलिए दे रखा है कि आप स्पीड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। ये आपके रिस्पेक्टिवली स्पीड देगा। अगर बच्चों स्ट्रीम जो थी उसकी वेलोसिटी या स्पीड हम स्मॉल एस ले रहे हैं, ठीक है, ये जो करंट है उसकी स्पीड, और जो पर्सन है ऋतु सॉरी, उसकी स्पीड हम स्मॉल वी लेते हैं, स्मॉल वी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन। अब दो वेरिएबल है, स्मॉल वी एंड एस, ओके। तो आओ इसको अब देखते हैं। पहले क्या कह रहा है, स्पीड में सारा, लेट द स्पीड ऑफ करंट बी एस एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी स्मॉल वी। तो बच्चों जब हम बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, धारा के साथ बह रहा है, यानी कि स्मॉल एस प्लस स्मॉल वी, ये स्पीड है तो इधर भी स्पीड आएगा। कितना टाइम लेता है, इतना टाइम इतनी डिस्टेंस, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किस में है, किलोमीटर पर आवर, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10, ओके। यानी कि एक इक्वेशन आपकी क्या हो गई, s प्लस वी इज इक्वल टू 10, ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में ये क्या है, धारा के विरुद्ध बहेगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, अगर करंट की जो स्पीड थी, ये करंट की स्पीड थी, तो उसको क्या है, उसके अपोजिट बहेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट v आपका क्या होगा बच्चों, v ये बड़ा होगा करंट की स्पीड से, तो बड़े में से छोटा को घटाया जाता है, यानी कि v माइनस एस इज इक्वल टू, अब इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, यानी कि 4/2 आवर लेता है, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि v माइनस
एस इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ये 2 हो गई। अब बच्चों ये दोनों इक्वेशन में देखो एस और वी वेरिएबल थे, इनको निकालना है। तो क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को बेटा ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, v प्लस एस इज इक्वल टू 10, v माइनस एस इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा, 2v इज इक्वल टू 12, तो v इज इक्वल टू 6, 6 क्या, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर इसको पुट कर दो इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों स्मॉल v की क्या हो गई, स्मॉल v आपका 6 हो गया, तो s प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish work and also that taken by 1 man alone. तो एक आदमी और एक औरत या पूरा काम कितने समय में कर लेगा ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों लेट कर लेते हैं कि अगर एक मैन जो करता है काम m डेज में कर लेता है, वेरिएबल है, और वुमेन जो करेगी काम पूरा वो w डेज में करेगी। ठीक है, एक दिन में काम कितना होगा, एक दिन में काम 1 डे, मैन का वर्क कितना होगा 1/m। ठीक है, वुमेन का कितना हो जाएगा 1/w। ये एक दिन में काम ये करते हैं, एक दिन में काम ये करते हैं। ठीक है, तो अगर 2 वुमेन हो गई यानी कि 2/w, 2 दिन काम करती हैं और एक दिन में कितना काम किया 1/w। ठीक है, 5 मेन, एक दिन का काम ये हो गया, और ये वर्क करते हैं पूरा कंप्लीट 4 दिन में, तो एक दिन ये 4 दिन और ये ये 2 दिन काम किया इन्होंने, 2 और 1 दिन का काम ये, और ये 1 दिन का काम किया 5 दिन। ठीक है, तो ये कितना टाइम लेते हैं 4 डेज, 4 डेज में ये क्या करते हैं कंप्लीट कर दे रहे हैं काम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ऑन 4। ठीक है, सेम अगर दूसरा इसका स्टेटमेंट पढ़ो, 3 वुमेन हैं यानी कि 3 1/w प्लस 6 मैन, ये 1/3 डेज में। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा इजी करना हो तो सब्स्टिट्यूशन में हम हेल्प ले सकते हैं, x को कर देते हैं 1/m, y को कर देते हैं 1/n। ठीक है, तो अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा 2, और w को कर दिया, वुमेन है ये w है, तो ये कितना हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा x, ये 1/4। ओके, और ये इक्वेशन रिड्यूस कितनी हो जाएगी 3y प्लस 6x इज इक्वल टू 1/3। ये हो गई। अब हमको ये इक्वेशन का ये पार्ट दोनों में बराबर करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा 6y प्लस 15x इज इक्वल टू 3/4।
4 और ये कितना हो जाएगा 6y प्लस 12x इज इक्वल टू 2/3 इतना होगा। अब बच्चों y वाला हमको इसमें कट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6y प्लस 12x इज इक्वल टू 2/3। माइनस कर दो, कट गया, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। अब ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3 होगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8/4 12 और कितना हो जाएगा 1/2 x इज इक्वल टू 1/36 12 36 इतना होगा x की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू अगर निकालनी होगी, y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या 2 में भी कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन 2 था, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2y प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4 होगा। अब ये कितना होगा 2y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, ठीक है। ये कितना होगा 36 माइनस 4 पंजे 20 और ये कितना होगा 36 गुणे 4 होगा। और इसको रिड्यूस करो, ये कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0 यहाँ सॉरी 6 और ये कितना हो जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 36 और 4, 2 से काटो 2 8, ठीक है। फिर ये कटेगा 2 बार, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, 2 8 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/18, ठीक। अब यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई थी 1/36, ये कितना हो जाएगा 1/m के। तो m कितने में करेगा कंप्लीट 36 में। n सॉरी w वुमेन y के बराबर था, y की कितनी आई है 1/18, ये बराबर होगा 1/w के। तो बच्चों w इज इक्वल टू कितना हो गया 18 डेज। वुमेन कंप्लीट करेगी 18 डे में और मैन कंप्लीट करेगा 36 डे में, ओके। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इसको बड़ा गौर से सुनना। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन पार्शली बाय बस। इसमें बस ट्रेन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये 300 किलोमीटर है डिस्टेंस, ओके। टेक 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर ये पहले 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और बचा कितना है 240 किलोमीटर बाय बस, ये ट्रेन से ये बस से, तो 4 आवर लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर हो जाती है, तो बची कितनी 200, वो होगी बस से, ये ट्रेन था। तो लगता है 4 आवर और 10 मिनट एक्स्ट्रा प्लस 10 मिनट कर लेते हैं यहाँ पे। 10/60 ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया, इसको जब सॉल्व करेंगे 0 0 ये 25/6 आएगा, ओके। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है, सब टाइम में दे रखा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ऑफ ट्रेन
को हम x लेट कर ले रहे हैं, बस की कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ओके, अब कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना x, ट्रेन की बात हो रही है, प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 आवर के बराबर। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, x प्लस 200 y इज इक्वल टू 4, ये आप सॉल्व किए थे, उधर कितना आया था 25 अपॉन 6। ठीक है, अब इसको बच्चों थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लो, 1 अपॉन एक्स को हम लोग m ले लेते हैं, 1 अपॉन y को n ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 60m प्लस 240n इज इक्वल टू 4, और ये 100m प्लस 200n इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, एक ज़ीरो कम, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये बराबर हो जाए, अगर 6 से कर देते हैं बच्चों तो ये 600 हो जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरी इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये आपका 600m प्लस 240 है, ज़ीरो बढ़ा दो, n इज इक्वल टू यहाँ पर आपके 40 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 600m प्लस 12 00n इज इक्वल टू 25, 6 कट जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, ये कट गया, अब बचा कितना 12, अब ये कितना होगा 15 बचेगा बच्चों, 5 जोड़ो 30 हो गया, फिर एक, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना। अब बच्चों n इज इक्वल टू इतना आया तो m की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, तो क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सपोज कर लो इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100m प्लस 200n 15/200, काटा 2 से काटा 6 बार, अब ये कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 3, और सॉरी 3 से काटोगे तो यहाँ पे 2 और ये 5 होगा। अब ये हो जाएगा कितना 100m ना इज इक्वल टू, ये बच्चों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर कितना था आपका, इक्वेशन ये वाली कौन थी, ये वाली थी, इधर था आपका 25/6, तो 25/6 में से माइनस कितना हो जाएगा 5/2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इस साइड, तो ये 25 दूना 50, 30, 12, अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20/12 और नीचे आएगा 100, ये कट जाएगा। ठीक, अब 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, तो 1/60 इतना आएगा, किसकी वैल्यू, m की, ये m की वैल्यू है। अब यहाँ से n को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, m की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 1/60, और ये बराबर है 1/x के, तो x की वैल्यू कितनी देगा 60। ठीक है, 60 क्या स्पीड, ये किसकी स्पीड थी 60 आएगी x की। ठीक, और y की n माना था, वो कितना था 1/60
कहीं वैल्यू उसकी निकाले हैं एन की, ये है 15 अपॉन इतना, 5 से काटो, 5 तिहाई 15 और 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, फिर 2 3 से काटो, 3 सत्ते 3 अट्ठे, तो n इज इक्वल टू कितना निकला 1/80। तो y इज इक्वल टू कितना, ये 1/y के बराबर था, ये हो जाएगा 80। कितना होगा स्पीड, ठीक है। स्पीड किस में होगी बच्चों, ये भी देख लो, ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे के क्वेश्चन आगे के सेशन में लेके हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।